और पार्टी तय करेगी सीट कि किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब सीधे प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनने के लिए तैयार हैं विधानसभा में। इस पूरी खबर पर और अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी यहां पर जुड़े हुए। तो दिवाकर, आपसे समझना चाहेंगे, पहली बार विधानसभा की सीट से फाइट करेंगे, अभी विधान परिषद के सदस्य हैं, तो क्या यह माना जा रहा है कि गोरखपुर के आसपास की किसी विधानसभा सीट से या प्रदेश के किसी भी जगह से लड़ सकते हैं चुनाव? देखिए आलोक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हमेशा से ही सांसद रहे हैं और जब वो मुख्यमंत्री बने तो जाहिर बात है कि उनको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना था, तो ऐसे में उन्हें एमएलसी बनाया गया था। लेकिन पहली बार है कि अब वो योगी आदित्यनाथ जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि इस बार बीजेपी के जो रणनीति का उन्होंने तय किया है कि जितने भी मंत्री हैं या जितने भी बड़े चेहरे हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि बड़े चेहरे होने के नाते जब वो चुनावी मैदान में उतरेंगे तो कहीं की जीत हासिल करेंगे और जीत हासिल करेंगे तो अपने विधानसभा के साथ साथ आसपास की जो 2-4 विधानसभा और हैं उनमें भी फर्क डालेंगे। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, या तो वो अयोध्या जिले के से अयोध्या की सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर वो गोरखपुर की कोई सीट चुनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माना जा रहा है कि अयोध्या सीट से जो है वो चुनाव योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे और इसके पीछे की सबसे अहम वजह ये बताई जा रही है कि हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा जो है वो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ माने जाते हैं और ऐसे में अगर वो अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर बात है इसका संदेश जो है पूरे प्रदेश में जाएगा और जब पूरे प्रदेश में हिंदुत्व का संदेश जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे अयोध्या से तो जाहिर सी बात है कि हर सीट पे कहीं न कहीं फर्क पड़ेगा। और जो बीजेपी का एजेंडा एक रहता है कि धार्मिक तौर पे भी कहीं न कहीं वो लोगों के बीच पैठ बनाने की कोशिश करती है, जनता को रिझाने की कोशिश करती है, तो विकास के साथ साथ जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो भी कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने से पूरा हो जाएगा। तो ये तो तय हो गया है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल माना जा रहा है कि अयोध्या में ज्यादा चांसेस है उनके चुनाव लड़ने के, लेकिन हो सकता है कि गोरखपुर से वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। अयोध्या की अगर बात की जाए तो बहुत अभी कुछ दिन पहले इसकी चर्चा बहुत जोरों पर थी और जो वहां के मौजूदा विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता, उनसे इसके बारे में किसी पत्रकार ने जिक्र भी किया था तो उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की थी कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं सीट छोड़ने तक के लिए तैयार हूं। जाहिर सी बात है कि देखिए योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में कि उनके लिए कोई भी मौजूदा विधायक हो, मौजूदा सांसद हो या मौजूदा कोई भी नेता हो वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार हो जाएगा। और वेद प्रकाश ने भी साफ साफ यही कहा है कि उनको खुशी होगी कि अगर योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या में से आके उनकी सीट से आके चुनाव लड़ते हैं वो सीट छोड़ने को तैयार है। तो जाहिर बात है कि रणनीतिकार भी मानते हैं, साथ साथ जो बीजेपी के विधायक हो, सांसद या अन्य नेता हो, सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे उसके आसपास की सीटों पे तो काफी ज्यादा असर डालेंगे ही, लेकिन प्रदेश की पूरी विधानसभा की जो 403 सीटें हैं उस पर भी कहीं असर पड़ेगा, क्योंकि एक चेहरा इतने बड़े बन चुके हैं अब योगी आदित्यनाथ, चाहे वो विकास के मामले में हो या हिंदुत्व के मामले में। तो जाहिर बात है कि सभी खुशी जाहिर करेंगे कि अगर वो उनकी सीट से चुनाव लड़ते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो निश्चित रूप से विधानसभा में अब की बार यहां पर कंटेस्ट करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर या अयोध्या की अटकलें लगातार लगाई जा रही, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी सीट से लड़ने का अंतिम फैसला पार्टी करेगी और मैं किसी भी सीट से लड़ने के लिए तैयार हूं। तो अयोध्या या गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। अभी विधान परिषद के सदस्य हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब अयोध्या या गोरखपुर में किसी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रत्यक्ष मतदान जनता करेगी और इसके बाद सीधे विधानसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। प्रत्यक्ष मतदान के जरिए लगातार सांसद चुने जाते रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन जब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो विधान परिषद का सदस्य ये चुने गए, क्योंकि जिस तरह से नियम है विधानसभा या विधान परिषद किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर कोई मंत्री पद मिलता है तो विधान परिषद का इनको सदस्य बनाया गया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
विधानसभा सीट से चयनित होकर विधानसभा पहुंचने वाले हैं और अयोध्या या गोरखपुर की कोई विधानसभा सीट हो सकती है जहां से ये चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि अयोध्या को लेकर ज्यादातर झुकाव सामने आ रहा है। तो ये बड़ा अपडेट आपको प्राइम न्यूज पर सबसे पहले हम बता रहे हैं, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट शब्दों में यह बोल दिया है कि पार्टी तय करेगी कि सीट से चुनाव लड़ूंगा।